नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। शुरू हो चुका है आपका फेवरेट शो, नंबर 1 डिबेट शो, आपका ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र में आज हम करने वाले हैं बात डिबेट कि पश्चिम बंगाल की सियासत में क्या अब खेला होने वाला है। क्या ममता बनर्जी के सबसे मजबूत किले में सेंध लगने जा रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि टीम एम की हुंकार के साथ असदुद्दीन ओवैसी अब बंगाल के सियासी संग्राम में खुलकर ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी ने हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ हाथ मिलाकर न सिर्फ दीदी को चुनौती दी है, बल्कि खुद को बंगाल के मुसलमानों का असली रहनुमा घोषित कर दिया। ओवैसी ने पूछा है कि जब 2002 में गुजरात जल रहा था, तब ममता बनर्जी किसके साथ खड़ी थी? खुद को मुसलमानों का सच्चा रहनुमा दिखाने के लिए ओवैसी ने ममता बनर्जी से पूछा कि क्या ईद के दौरान उनके दुआ कर लेने भर से मुसलमानों का पेट भर जाएगा? जितना तीखा ओवैसी का यह हमला है, उतने ही बड़े सवाल भी हैं। सवाल यह कि मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा तक 85 विधानसभा सीटों पर हार जीत तय करने वाला मुस्लिम वोट बैंक अब किसके साथ और किसके साथ जाएगा? क्या हुमायूं कबीर और ओवैसी की यह जुगलबंदी ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है, या फिर यह बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोई नई रणनीति है? क्या बंगाल में ओवैसी हुमायूं कबीर की जोड़ी ममता के किले में सेंध लगा पाएगी, या फिर यह सियासी प्रयोग टीएमसी के सामने टिक नहीं पाए? बंगाल की सियासत में टीम एम की इस दस्तक के बाद नई बहस मुस्लिम लीडरशिप से लेकर वोट बैंक की राजनीति और सियासी समीकरण पर छिड़ गई। आज ब्रह्मास्त्र में इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दें। कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप हो। लेकिन मुस्लिम लोग किसी को वोट बैंक है ही नहीं, वो अगले चुनाव में निर्णय लेंगे। वो ममता बनर्जी को कोई खास वोट बैंक बोल के कुछ नहीं रहेंगे। हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। टीम एम की हुंकार के साथ असदुद्दीन ओवैसी अब बंगाल के सियासी संग्राम में खुलकर ताल ठोक रहे हैं। हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर ओवैसी ने न सिर्फ ममता बनर्जी को निशाने पर लिया, बल्कि खुद को बंगाल के मुसलमानों का सच्चा रहनुमा भी बताया। ओवैसी ने पूछा कि ममता गुजरात दंगों के दौरान कहां थी, और क्या उनके ईद की नमाज पढ़ने से मुसलमानों का पेट भर जाएगा? हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? बोलो, आप नहीं बोलते आप लोग। जब गुजरात जल रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, बिल्किस बानो का रेप हो गया, एक महिला को 10-10 लोगों ने मिलकर रेप किया, और एक महिला मोदी के साथ सपोर्ट कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट को। कैंप्स में हम जाकर काम किए, मैं जाकर काम किया 2002 में। आप तो नहीं थे ना। और आज आप एनआरसी की बात कर, दिल्ली एसआईआर की बात कर रहे हैं। आपने वोट लिया हमारा और नेता आप बन गए, लीडरशिप आपके हाथ में, मगर आपने जमीन पर क्या किया? जमीन पर आपने क्या किया? ईद की नमाज के दिन आके दुआ करना। इससे क्या मेरा पेट भरता? क्या इससे क्या मेरे घर में चिराग जलता? क्या मुझे मेरे बच्चों को स्कूल मिलता? तो ये जो है, अब कोई बढ़ा के बोला नहीं टीएमसी में इतने मुसलमान है। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप होगी। ओवैसी दावा कर रहे हैं कि उनका अलायंस बंगाल में एक नया विकल्प देने के लिए तैयार है। तो वहीं हुमायूं कबीर ने कहा है कि बंगाल का मुसलमान अब किसी का वोट बैंक बनकर नहीं रहेगा, और बड़े भाई ओवैसी के साथ गठबंधन न सिर्फ विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक रहेगा, बल्कि जिंदगी भर के लिए रहेगा। शुरू से ही जो पार्टी में लॉन्च किया ना, उसी टाइम से ही मैं ओवैसी साहब को बातचीत करके रखा। लेकिन बंगाल का जो पार्टी है, सीपीएम है, इंडियन सेकुलर फ्रंट है, इनको साथ जोड़ने के लिए मैं ही उनको हटा के रखा। पहले से आपत्ति किया,
आप मालूम है जो 2021 साल में ओवैसी साहब अब्बास सिद्दीकी के पास गया, तो अब्बास सिद्दीकी के साथ इंडियन सेकुलर को फंड के साथ क्यों नहीं हुआ गठबंधन, तो मेरा कोई जानकारी नहीं था। ओवैसी और हुमायूं कबीर पूरे राज्य में 20 रैलियां करेंगे। पहली रैली 1 अप्रैल को बहरामपुर में ओवैसी के साथ होगी। तो अब सवाल है कि क्या ओवैसी और हुमायूं कबीर की जोड़ी ने ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है? क्या ओवैसी की एंट्री से बंगाल का सियासी समीकरण बदल जाएगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता 85 विधानसभा सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। 5 जिलों मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम और दक्षिण 24 परगना में ये वो जिले हैं जहां चुनाव का पूरा गणित मुस्लिम वोट बैंक से तय होता है। 2021 में टीएमसी ने इन 5 जिलों की 85 विधानसभा सीटों में से 75 पर कब्जा जमाया था। लेकिन अब अगर AIMIM AJUP गठबंधन कुछ प्रतिशत वोट भी काटता है तो ममता बनर्जी की राह में मुश्किलें हो सकती हैं, खासकर 22 सीटों वाले मुर्शिदाबाद जिले में जहां हुमायूं कबीर का मजबूत प्रभाव माना जाता है। इसके साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट भी मुस्लिम बहुल सीटों में सेंध लगाने की कोशिश में है। ऐसे में टीएमसी लीडरशिप की चिंता बढ़नी स्वाभाविक है। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने तो माना कि ओवैसी की दस्तक से अगर नुकसान होगा तो टीएमसी को ही होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 2 चेहरे वाले ओवैसी को जवाब देने के लिए देश का सनातनी भी जाग चुका है। ओवैसी साहब के 2 चेहरे हैं। एक चेहरे जो संविधान के कानून के चेहरे लेकर के सदन के अंदर बोलते हैं, बाहर में उनका एजेंडा गजवाए हिंद, अकबर, बाबर, आक्रांता, ये लोग उसी उद्देश्य से जी रहे हैं कि भारत में हम शरिया कानून कब लागू करेंगे। समय का चक्र, घड़ी का चक्र बदल रहा है। अब देश का सनातनी भी जग चुका है। लेकिन बंगाल में लोगों ने बहुत जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो काम करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तो बंगाल को एक्सेप्ट करेंगे। और जनरली ये दोनों पार्टियों का टारगेट मुस्लिम वोट ही रहता है और सारा मुस्लिम वोट अभी ममता बनर्जी के साथ है। नुकसान होना तो उन्हीं को होगा, हमें इसकी चिंता नहीं है। बंगाल के बदले समीकरण के बीच टीएमसी ओवैसी और हुमायूं कबीर को 0+0 बता चुकी है। तो वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने ओवैसी और हुमायूं कबीर को बीजेपी का सियासी मोहरा बताया। कहा कि बंगाल की जनता इन दोनों सांप्रदायिक पार्टियों को चिमटे से भी छूने के लिए तैयार नहीं है। खुल करके दोनों लोग सामने आ गए हैं। बंगाल की जनता बहुत समझदार है। बंगाल की जनता इन दोनों सांप्रदायिक चेहरों को, दोनों सांप्रदायिक पार्टियों को, चाहे भाजपा हो चाहे MIM हो, इनको चिमटे से भी छूने के लिए तैयार नहीं है। यानी बंगाल में सियासी बिसात पूरी तरह बिछ चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी की मजबूत पकड़, दूसरी तरफ ओवैसी कबीर की नई चुनौती और तीसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की अपनी अपनी रणनीति। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बंगाल में मुस्लिम लीडरशिप के नाम पर नया पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है या फिर यह सिर्फ वोटों की नई बिसात है? क्या टीम M बंगाल में नया सियासी समीकरण लिखेगी या फिर यह गठबंधन सिर्फ वोट कटवा बनकर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। ममता बनर्जी जिन पर आरोप लगता रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक के सहारे वो पश्चिम बंगाल का रण जीतती रही हमेशा से, इस बार असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर के हाथ मिला लेने से क्या उनका किला हिल रहा है? और सवाल यह है कि क्या ध्रुवीकरण के पिच पर असदुद्दीन ओवैसी बैटिंग करने के लिए पश्चिम बंगाल में पहुंच गए हैं और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है, क्योंकि बीजेपी न सिर्फ बाहर बैठकर तमाशा देख रही है बल्कि यह भी सोच रही है कि जो काम हमको करना था वो काम ये कर लेंगे। और दूसरी तरफ हिंदुत्व की बात करके और हिंदू जाग रहे हैं, शरिया कानून की बात करके हिंदुओं का वोट बैंक पालेंगे। तो क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव के इस माहौल में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है और दीदी के लिए इस बार अपनी सत्ता बचाना बेहद मुश्किल है? इसी पर बात करेंगे। हिमांशु शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, गार्गी नंदी रॉय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, शोएब अहमद कबीर प्रवक्ता AJUP यानी कि हुमायूं कबीर की पार्टी से हमारे साथ हैं, मोहम्मद नफीस अंसारी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं,
जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गार्गी नंदी रॉय जी, क्या असदुद्दीन ओवैसी ध्रुवीकरण के पिच पर बैटिंग करने के लिए पश्चिम बंगाल में उतर आए हैं और ये गठजोड़ जो है ये मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींच लेगा क्या? नमस्कार, धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है ना, ये तो दीदी ने अब तक करती हुई आई है ना। दीदी ने क्या किया आज तक? तुष्टीकरण की राजनीति की है, तो इसीलिए दीदी भी थोड़ा घबराई हुई है। और ये है क्या, वहां के जो मुसलमान हैं, तो जो उनमें जो एजुकेटेड थोड़ा बहुत, उनको तो पता चल रहा है कि दीदी किसी का भला तो नहीं किया। दीदी किसी का भला किया नहीं। दीदी ने क्या बोला? मुसलमानों को दूध देवा गोरू, मतलब दूध देने वाले गाय। किसी में भी एक आत्मसम्मान होगा तो उनको अच्छा लगेगा कि आप दूध देने वाले गाय, तो सिर्फ उनको वोट बैंक के हिसाब से देखा दीदी आप अब तक। आपको मैं एक रिपोर्ट बोल रही हूँ कि मुसलमान का जो हालत है बंगाल में बहुत खराब है। देखिए, एक कुछ सालों पहले रादर एक रिपोर्ट आया था SNAP गाइडेंस गिल्ड, और दीदी के बहुत करीबी है अमर्त्य सेन, उनका द्वारा परिचालित प्रतिचि ट्रस्ट, उनका एक रिपोर्ट था लिविंग रियलिटीज ऑफ मुस्लिम्स इन बंगाल। आपको पता है उस रिपोर्ट के मुताबिक जो देखा गया कि बंगाल के जो मुसलमान हैं वो सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में काफी पीछे है, और उनका जो मान लीजिए 30% ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है बंगाल में मुस्लिमों की, लेकिन औपचारिक जो रोजगार है, शिक्षा है, उनमें उनकी भागीदारी तो काफी कम है। और जो ग्रामीण मुसलमान है उनके परिवार, ये मैं रिपोर्ट के हिसाब से बोल रही हूँ, मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, फैक्ट्स। हाँ, ग्रामीण मुसलमान परिवारों में 80% लोगों की जो मंथली आय, मासिक आय 5,000 या उससे कम, उसमें 38% मासिक आय उनका था 2,500 से भी कम। तो क्या दीदी के सिर्फ लोखीर भंडार, मतलब कुछ 1,000 रुपया दे देंगे? जी, इसका मतलब ये है कि असदुद्दीन ओवैसी ने एकदम नब्ज पकड़ ली है, और वो जहां एड्रेस कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय को, वो ठीक वहां कर रहे हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय ये समझता है कि भाई वो पीछे रह गया है। इसका मतलब जी गार्गी जी, मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब असदुद्दीन ओवैसी ठीक वहां पर चोट कर रहे हैं टीएमसी के। हाँ जी, बोल लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। जी, कर रही है, और एज ए पॉलिटिशियन करना भी चाहिए। देखिए, पॉलिटिक्स में आपको जीतना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हैदराबाद बेस्ड है, लेकिन उनको जहां मौका मिलेगा उनको तो दिखा ना कि बंगाल के मुसलमान का क्या हाल है। उसके ऊपर जो अनीस खान की मर्डर हुई थी, अनीस खान तो CPM का था, किसने मारा था? ममता बनर्जी की पुलिस ने तो मारा था ना जाके, सबको पता है। और जो तमन्ना, छोटी लड़की जिसकी मां को CPM ने अभी टिकट दिया, तमन्ना की खून कैसे हुई थी? वो तृणमूल के बॉम्ब से ही तो हुई थी। ठीक, ओके गार्गी जी, आऊंगा अब लौटकर आपके पास, आऊंगा। फर्स्ट कमेंट आपसे इसलिए लिया क्योंकि एक तरफ टीएमसी है और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी है। इस वक्त दोनों आमने सामने खड़े हैं। बीजेपी को यह लग रहा है कि ये विन विन सिचुएशन है, हमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ बैठकर तमाशा देखना है, और अपने आप ये अपने आप ये जो गेम है वो हमारे फेवर में हो जाएगा। तौसीफ खान, हाँ, तौसीफ खान साहब, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी आज गुजरात दंगे की याद दिलाते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं कि भाई ईद में जाने से, टोपी लगाने से मुसलमानों का तो भला हुआ नहीं। और आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने मुसलमानों का वोट लिया, नेता खुद बने, फायदा खुद उठाया आपने, मुसलमानों का तो कुछ फायदा हुआ नहीं। तो असदुद्दीन ओवैसी या हुमायूं कबीर जैसे नेताओं की जरूरत तो बंगाल को है ही। देखिए विद्यानाथ भाई, गार्गी दी ने कहा कि मुसलमानों के लिए ममता दी ने कुछ नहीं किया। देखिए, बंगाल की मुख्यमंत्री की हैसियत से जो बंगाल की जनता के लिए उन्हें करना चाहिए वो करती है, लेकिन आज इतना प्रेशर है गार्गी दी को, जो कि बीजेपी के रिप्रेजेंट करती है, कि बीजेपी को ये मानना पड़ रहा है कि यहाँ पे एक समुदाय के खिलाफ जो है रवैया बीजेपी का, एक समुदाय का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो जितनी अच्छा उनका हालत होना चाहिए उतना अच्छा हालत नहीं है। तो शुभेंदु अधिकारी तो ओपनली कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हम नहीं मानते। खुले मन से उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते रहे सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो कहते जो बीजेपी के साथ उसका विकास होगा। बीजेपी है जो ममता बनर्जी की सरकार ने
चिट्ठी लिख लिख करके कई दफा कहा, सरेआम कहती आई, और होम मिनिस्टर से, कॉमर्स मिनिस्टर से, चाहे प्राइम मिनिस्टर से कहा है कि भाई सरकारी फंड आपने पकड़ के रखा, आपने दबा करके रखा हुआ है, जो बंगाल को मिलना चाहिए, जो बंगाल का हक है, वो पैसा तो आप देते नहीं। 2 लाख करोड़ के ऊपर का जो है मांग है बंगाल का, केंद्र सरकार उसको देती नहीं, वो दबा करके बैठी हुई है। तो ऐसे हालात में बीजेपी जो है खिचड़ी पका रही है, वो ना इधर की है ना उधर की है। वो बोलना क्या चाह रही है? एक तरफ तो वो कहती है कि SIR करके अमर्त्य सेन को कटघरे में खड़ा कर देती है, और अभी जो है गार्गी अमर्त्य सेन का हवाला दे करके एक अपना वो आर्गुमेंट को पेश कर रही थी। तो अमर्त्य सेन के खिलाफ बड़े बड़े नेता बीजेपी के, शुभेंदु अधिकारी हैं, दूसरे नेता है, वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि अमर्त्य सेन को भी लाइन में लगना पड़ेगा। SIR के हेयरिंग में अगर उनका नाम बाद हो गया तो उनको साबित करना होगा कि वो भारतीय नागरिक है। ये तो हाल है। बीजेपी करना क्या चाहती है, बोलना क्या चाहती है? बीजेपी के लिए तो विन-विन सिचुएशन है। तो दूसरी तौसीफ जी, बीजेपी के लिए विन-विन सिचुएशन है, उसको कुछ करना ही नहीं है। उसको जो करना है, उसको सिर्फ इतना करना है कि भाई हिंदुओं को जगाना है, हिंदू वोट बैंक को जगाकर और वोट हासिल करना है। और आप लोगों पर तो वैसे भी आरोप लगता रहा है कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप लोग सिर्फ मुसलमानों के फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जब आज ये कह रहे हैं, आपने कहा कि हिंदुओं को जगाना है और वोट लेना है, तो तुष्टीकरण की राजनीति तो बीजेपी कर रही है। बंगाल के अंदर में बीजेपी जो है समाज को बांट रही है। सारे बंगाली हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, लेकिन उसको हिंदुओं में बांट देना, हिंदुओं जागो, हिंदू जागरण और वोट बटोरो, ये काम तो तुष्टीकरण की आप इल्जाम लगा रहे ममता बनर्जी पे, पर तुष्टीकरण की काम तो बीजेपी कर रही। ठीक है, जल्दी से गार्गी आपको जवाब देना चाहती है। गार्गी जल्दी से, 20 सेकंड में जल्दी से। जी तौसीफ, बात यह है, मैं अमर्त्य सेन का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो दीदी के नजदीक है, फिर भी उनके प्रतिनिधि ट्रस्ट ने ये रिपोर्ट दिया, तो ये मतलब सच्चाई है। ये फर्स्ट पॉइंट है। और जब आप उन्हीं को अपने SIR में अलग करेंगे ना, तो काउंटर पोलराइजेशन तो होगा ना, क्योंकि हिंदुओं को भुगतना पड़ा। आज मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, हरगोविंद दास और चंदन दास के साथ क्या हुआ, आपके वहां पे कितना सारा दंगा हुआ, आपने एक्शन दिया। और तो इसीलिए ऑब्वियसली हिंदुओं को पता चल रहा है ना क्या हो रहा है। और आपके फिरहाद हकीम ने क्या कहा? फिरहाद हकीम बोल रहे हैं ओपनली कि दावत इस्लाम 50% लोग उर्दू बोलेंगे। तो ऑब्वियसली अगर संविधान में हक है, कर रहे, अगर आप विकास की अगर राजनीति सभा सबका साथ सबका विकास, तो सब आपके साथ आते हैं। धर्म सभा एक तरफ होता है, यहाँ मिलाद भी होता है। ठीक, अब 1 सेकंड रुक जाइएगा, 1 सेकंड रुक जाइएगा। देखिए, ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी या हुमायूं कबीर जो इस वक्त ताल ठोक रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उस लड़ाई में बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई कहीं पीछे छूट जा रही है। शोएब अहमद कबीर हमारे साथ हैं। शोएब, क्या आप लोग ध्रुवीकरण का पिच तैयार करके उस पर बैटिंग करने के लिए आए हैं, और ओवैसी के साथ गठजोड़ करके आप लोगों को लग रहा है कि दीदी का किला आप लोग हिला देंगे? और ऐसा क्यों लग रहा है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हिला देंगे तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। हम लोगों को खेलना आता है, हम लोग खेलना जानते हैं, पर पोलराइजेशन या फिर ध्रुवीकरण या फिर सेग्रीगेशन का हमारा कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हम पहले दिन से जो बोलते आए हैं, आज भी वही बोलेंगे कि बंगाल के जो मुस्लिम्स हैं, नॉट ओनली मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जो भी कोई भी कास्ट के हो, कोई भी क्रीड के हो, उनको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था। और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली उन्होंने इंडिया में एक पकड़ बनाया है हर एक पॉकेट में, और हम हुमायूं कबीर साहब के पार्टी के रिप्रेजेंटर हैं। हम भी धीरे धीरे जो 3 महीने में 100 दिन में हमने जो एक पार्टी खड़ी करी है, वो लोग उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर ऐसा होता कि हम लोग ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं, या फिर हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, या फिर हम लोग बेसलेस चल रहे हैं, तो इतना लोग नहीं, तो आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आपकी आइडियोलॉजी क्या है शोएब? हम लोग की आइडियोलॉजी है सर नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट में सिर्फ मुस्लिम आते हैं? नहीं सर, देखिए सर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट है, वुमेन पार्टी प्रेसिडेंट, उनका नाम सीमा भट्टाचार्य। नहीं, वो छोड़ दीजिए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के साथ हुमायूं कबीर ने, एक सेकंड, नहीं शोएब, एक सेकंड, मैं कोट कर रहा हूं, शोएब मैं कोट कर रहा हूं। आज असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर जब दोनों बैठे हुए थे, तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों की कोई टीम है तो वो केवल एक ही टीम है, वो है टीम एम। तो इसका मतलब यह है ना कि आप लोगों के लिए नेशन फर्स्ट नहीं, समुदाय फर्स्ट है। नहीं छोड़ेंगे। मैं पहले सीमा भट्टाचार्य का बात खत्म करने दीजिए। हमारे जो कोर कमेटी के मेन मेंबर है, उनका नाम है बाबान घोष।
बात पहले सुनना पड़ेगा सर। आप पहले हमारी बात सुनिए। हम कोई पोलराइजेशन नहीं कर रहे, हम लोग कोई ऑल मुस्लिम पार्टी नहीं खड़े कर रहे। हमारा जो पार्टी का प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक मस्जिद बनाया, लोग मुस्लिम उससे अट्रैक्टेड हुए। आप जब हमारे यहाँ पे भी आए थे, किसी ने बोला था कि आप अगर मंदिर होने देंगे क्या? हमने बोला अगर हमसे किसी की जरूरत हो कि हाँ किसी को मंदिर बनाना चाहे, वी विल डेफिनेटली हेल्प। ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग देखिए, सीपीएम ऐसा कोई पार्टी नहीं था जो प्रो मुस्लिम पार्टी था, या फिर कांग्रेस ऐसा नहीं था। हम लोग का बात अलायंस के तो सबसे हो रहा था। टीएमसी आप लोगों को जी। क्यों लग रहा है कि एंटी मुस्लिम पार्टी है? देखिए, टीएमसी एंटी मुस्लिम, टीएमसी तो एंटी ह्यूमन हो गए हैं अभी उनका क्या सर, आप वो उनका इरेलीवेंट होते जा रहे हैं, आप समझिए थोड़ा। कैसे? अभी क्या मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इतने फड़फड़ाहट है, जैसे असदुद्दीन, जैसे पहले हम लोगों ने मस्जिद की बात करी थी। मस्जिद स्टार्ट हुआ था 6 दिसंबर को, पर हमारे बात 1.5 साल पहले से चल रहा था। जब उनको पता चला कि मस्जिद बनेगा, तभी इनको पता चल गया कि अरे यार, ऐसे ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव ऐसे आके मस्जिद बना देगा तो हमारा जो मुस्लिम अंधे, जो हमारे जो हम जिनके आंखों में पट्टी बांध के रखा था, वो पट्टी हट जाएगा, तो फिर एक अलग सा, एक नया सा एक मुस्लिम लीडर बन के आएगा। तो वो नहीं चाहते थे। ममता बनर्जी हमेशा एक प्रॉक्सी मुस्लिम लीडर खड़ा करना चाह रहे थे, हमेशा, चाहे वो शहर का मेयर बनाना हो या फिर मीडिया में किसी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को भेज के। प्लीज डोंट, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, बट वो लोग क्या कर रहे हैं, एक पपेट, मुस्लिम लोगों को एक पपेट बना के रखते हैं। आप सही बताइए ना सर, 44 लोगों की टोटल कैबिनेट है, उसमें से कितने मुस्लिम है? हमारे राज्यसभा में इस बार कितने मुस्लिम है? तो सर हम लोग क्या तो करेंगे भाई, कि ये लेकिन एक बात शोएब, एक बात ये भी तो समझिए कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ, मैंने अभी कहा था आपको कि आपने कहा कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, लेकिन आपकी बातों से क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि आपके लिए समुदाय फर्स्ट है। और जैसा, और सुन लीजिए, अभी 2 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 111 ने 11 सिर्फ विधायक दे दीजिए, जैसे एनकाउंटर हमारे खिलाफ हुए हैं वैसे एनकाउंटर हम करके दिखा देंगे। तो इसका मतलब आप जिससे हाथ मिलाने जा रहे हैं, आपने जिससे गठजोड़ किया है, उस पार्टी की आइडियोलॉजी एक समुदाय के लिए, और आप उस पर पिच पर खेल रहे हैं, तो स्वीकार कर लीजिए, क्या दिक्कत है? सर तो फिर एक बात है, जब गोधरा कांड हुआ था तब ममता बनर्जी गुजरात में जाके ढोकला खा रही थी। आज भी वो आइडियोलॉजी से मैच करते हैं क्या? अभी तो जाके जहाँ पे तो बोलिए, जब कोई असदुद्दीन ओवैसी याद दिला रहे हैं होता है, उस वक्त तो आप लोग बीजेपी सरकार के साथ नमाज होता है, तब वो हाथ पकड़कर चल रहे थे, है ना? उसके बाद भी बंगाल में सिर्फ वोट बैंक के तौर पर आपने मुसलमानों को इस्तेमाल किया। वी आर बीइंग यूज्ड सर। आपको मैं एक बात बता दूं, इवन तौसीफ भाई इज बीन यूज्ड। सो सॉरी तौसीफ भाई, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर यू, बट आप भी यूज ही हो रहे हैं। आप भी नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगा कि आप हमारे पार्टी से रिप्रेजेंट करें, और आप बहुत अच्छा प्रवक्ता है, और आप जल्दी से रिप्रेजेंट करिए। तौसीफ बोलिए भाई। तौसीफ, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को हक है कि वो कहीं से भी किसी के साथ भी अलायंस करें और अपना उम्मीदवार खड़ा करें, उसमें तो संविधान के उनको इजाजत है। जहां तक हुमायूं कबीर साहब की है, उसमें तो उन्होंने जब मस्जिद बनाया तो विरोध हुआ बीजेपी के द्वारा, तो हाईकोर्ट ने उन्हें नहीं रोका, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका। अभी फिर रिसेंटली एक और पिटीशन फाइल किया गया कि नाम चेंज कर दो, सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट किया। तो संविधान के दायरे में रहते हुए अगर कोई पार्टी अपना काम कर रही है तो वो करे, उसका फैसला जनता देगी। वो कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी को सर्टिफिकेट देने चलेगा, तब तो हो गया, फिर वही बात हो गया कि जो ममता बनर्जी ने खुद कहा कि बीजेपी कौन होता है हिंदू वाला सर्टिफिकेट बांटने का। किसी पार्टी को हक नहीं कि कोई सर्टिफिकेट बांटे, तो उनका हक है। जहां तक बात है, बंगाल की जनता स्वीकार करेगी जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को, तो वो अपना फैसला देंगे। और अगर आपको कोई पर्टिकुलरली कोई आंसर आपको चाहिए कि तृणमूल पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, तो उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को बुला करके पूछ लीजिए। ठीक, ओके। तौसीफ खान, अगर आप लोगों को लग रहा है कि एमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, हुमायूं कबीर की पार्टी, अगर मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा आप लोग हैं, तो आप लोगों को गुजरात दंगा याद दिलाने की जरूरत क्या पड़ रही है? आप लोगों को यूं क्यों कहना पड़ रहा है कि दीदी सिर्फ ईद और टोपी लगाकर जाएंगी और मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगी, तो काम नहीं चलेगा? आप लोग अगर रहनुमा है तो हैं, लोग चुन लेंगे। नहीं सर, आप लोग तुष्टिकरण, एक सेकंड, नफीस जी, क्यों आप लोगों को ये गुजरात दंगा याद आ रहा है? देखिए विद्यानाथ जी, एक चीज को आप समझना पड़ेगा, ममता बनर्जी जी का इस्लाम और मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, इस चीज को समझ लीजिए आप। अच्छा। ममता बनर्जी जी बंगाल को बर्बाद करती है, मोदी जी पूरा देश बर्बाद कर रहा है, ये हमारी विचारधारा, हमारी मन में।
बिकॉज पूरे बंगाल में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल जिसका ताल्लुक सरकार से है वो जर्जर है। इसीलिए इन्होंने स्वास्थ्य साथी कार्ड नाम का एक स्कैम चला करके आप लेके जाइए, वो बोलते हैं लाइन बहुत है, नहीं वो एक स्कैम है। अब देखिए मुसलमानों की बात करते हैं, ममता बनर्जी ईद में जाती है, हम कंडेम करते, क्यों जा रही है वो जाकर ईद में भी बीजेपी को मुसलमानों से डरा रही, क्यों? ईद का दिन खुशी का त्योहार है, वो जाकर मुसलमान को डरा रही है, पीठ पीछे क्या कर रही है? 47 मुसलमानों को वो टिकट दे रही है, जबकि 80 से 100 मुस्लिम मेजोरिटी सीट है। आप 80 नहीं देते तो मुस्लिम की आदत को आप एक तरफ खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ पल्लू लगाकर अल्लाह अल्लाह करके आप दिखा रहे हैं आप मुसलमान है। तीसरी बात, मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट जो है 22.23% है, इट्स अ ह्यूज नंबर। तो आप इसका मतलब मुसलमानों के स्कूल कॉलेज से भी आपने महरूम रखा है। आर्सेनिक वाटर की बात कीजिएगा, मुर्शिदाबाद मालदा में 210 पर मिलीग्राम लीटर है, जबकि WHO के हिसाब से 1 होना चाहिए। तो आप जहरीला पानी मुस्लिम इलाकों में दे रही है और आप उसका कोई इंतजाम नहीं कर रही है। ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी या फिर उनके और नेता वहां जाकर पानी नहीं पीते, वो फिल्टर पानी पीते हैं। तो हमारा मुद्दा बहुत स्पष्ट है, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 43% मुसलमान अंडर ट्रायल है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो लोग ममता बनर्जी को मुसलमान से जोड़ते हैं, तो देखिए भैया मुसलमानों के हालात अच्छे नहीं है। अब आपका सवाल है कि हमारे लिए देश पहले कि मुसलमान पहले, भैया हमारे लिए देश संविधान पहले, लेकिन मैं मुसलमान इसलिए कर रहे हैं वैसे साहब बिकॉज मुसलमानों के हालात वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, बाकी तमाम समाज से मुसलमानों के हालात बदतर है। और ये हम नहीं कह रहे, ये सच्चर कमेटी और कुंडू कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। आज भी ओवैसी साहब ने अपना एजेंडा बहुत क्लियर किया, मुस्लिम लीडरशिप और हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए, हमें डेवलपमेंट की राजनीति करनी है। आर्सेनिक वाटर की बात भी ओवैसी साहब ने की, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की बात भी ओवैसी साहब ने की है। तो अगर हम मुर्शिदाबाद और मालदा और कई जिलों में इलेक्शन लड़ रहे हैं सिर्फ इस उम्मीद से कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए बताइए? ममता बनर्जी ईद के लिए जाती हैं तो बीजेपी के नाम से मुसलमानों को डराती है ना? है ना? आज असदुद्दीन ओवैसी ने क्या किया? आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी तो मुसलमानों को डराया ना। बिल्कुल नहीं डराया सर, कि आप याद कर लीजिए गुजरात दंगा, उस वक्त दीदी किसके साथ थी? नहीं, वो मुसलमानों को डरा रहे हैं, मुसलमानों को जगा रहे हैं कि आप जिसको अपना नेता मान रहे हैं वो असल में बीजेपी के साथ मिली हुई कई सालों से। पहले कांग्रेस ने मुसलमानों को लूटा, सीपीएम ने लूटा, अब ममता बनर्जी लूट रही है और पल्लू लगाकर ये साबित करे कि हम आपके साथ हैं। और हम कंडेम करते हैं कोई भी देश का नेता ईद के दिन जाकर खुद को मुसलमान दिखाने की कोशिश ना करे। मुसलमान का वोट चाहिए तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाओ, अदरवाइज हमारे पास मत आओ। फिर तो इसमें बीजेपी जीत जाएगी भाई। अगर ईद के दिन जाकर ये पोस्टरिंग करने की जरूरत नहीं है, ईद के दिन जाकर पोस्टरिंग करने की जरूरत नहीं है, तो उसमें बीजेपी आप लोगों से कंपटीशन में आगे निकल जाएगी। हिमांशु शुक्ला जी, मुझे एक बात बताइए, अगर ममता बनर्जी जी ने काम किया हिंदू और मुसलमान के लिए तो इलेक्शन होने दीजिए, लोग खुद उनको तय करेंगे किसको वोट करना है। अगर काम नहीं किया तो हमें कहते हैं हम बी टीम है, तो काम करो ना भाई। तो आप लोग तो बी टीम काम होता तो मैं खुद इमरान को सपोर्ट नहीं करता। आप लोगों पर तो आरोप है नफीस, आप लोगों पर आरोप है, आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी इसीलिए चुपचाप बैठकर तमाशा देख रही है। हिमांशु शुक्ला, आप लोगों को लग रहा है कि ये विन विन सिचुएशन है? मंदिर बनाया 300, आप लोगों को लग रहा है कि ये विन विन सिचुएशन है क्योंकि दीदी का किला हिल रहा है और आप लोगों के लिए बल्ले बल्ले सिचुएशन है। आप लोगों को कुछ करना नहीं है। आप लोगों को जैसे गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि भाई अगर ओवैसी और हुमायूं कबीर जैसे नेताओं को आप चुन लेते हैं तो ये शरिया कानून ला देंगे। देश का सनातनी जाग गया है, यानी कि आप लोग भी तो भाई ध्रुवीकरण की राजनीति ही कर रहे हैं। आप लोग भी तो उसी पिच पर खेलना चाहते हैं, वो दूसरी तरफ से खेलना चाहते हैं, आप इधर से खेलना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय। ध्रुवीकरण की कौन बात कर रहा है? मैं तीनों लोग सामने बैठे, मैं इनकी असलियत सबके सामने ले आऊं। बात करते हैं ध्रुवीकरण की। जो ऐसे व्यक्ति जो एक जरा छोटी सी भी पिक्चर एक रिलीज हो गई थी, उन सब पे पूरी पार्टियां जो है ऑफेंड हो गई। जरा सी पिक्चर रिलीज होने पे हमें ध्रुवीकरण बताएंगी। एक पार्टी ऐसी है जो बोलती है 15 मिनट में हम हिंदुओं का सफाई कर देंगे। एक तौसीफ खान की पार्टी है जो बोलते हैं, अरे भाई ओ भाई शांत में, आसिफ जी, आसिफ अंसारी अभी बोल रहे थे ना, चुपचाप था। अभी 2 मिनट मैंने बात शुरू कर दी, 2 मिनट बात शुरू कर दी, आसिफ अंसारी की मिर्ची लगना शुरू हो गई। आधे घंटे से ये लोग चिल्ला रहे थे, हल्ला मचा रहे थे। क्यों हिंदू को डरा रहे? 2 मिनट में 15 मिनट बोला था कि नहीं बोला था? याद दिलाऊं मैं? हिंदू को साफ करने के बाद बोला था कि नहीं बोला था? आपने बोला था, तुम्हारे नेता ने कि नहीं बोला था 15 मिनट में हिंदुओं को सफाई कर दूंगा? शर्म आती है सुन के? आप होमवर्क एक की पार्टी ये है, एक की पार्टी ये बोलती है। दूसरी पार्टी की बात बताता हूं। दूसरी पार्टी बोलती है कि अगर हम जो है बचाते नहीं है, अगर हम नहीं होते तो एक विशेष समुदाय जो है हिंदुओं का समाप्त कर देता।
ये दूसरी पार्टी का बोलना है। तीसरी पार्टी बोल रही है कि हमारी आइडियोलॉजी नेशन फर्स्ट है, जो हुमायूं कबीर की पार्टी है, और जिसका उत्पन्न जिस पार्टी का उत्पन्न है, अरे भाई तीनों लोग ऑफेंड मत हो, आधे घंटे से तीनों को सुन रहा हूं मैं, ठीक है। तीसरी पार्टी की आइडियोलॉजी इस पे शुरू हुई है कि हमको बाबरी मस्जिद बनाना है। ये सांप्रदायिकता है इन लोगों की, सांप्रदायिक तो हम हैं। ये तीनों लोग मिलकर एम फैक्टर खेल रहे हो भाई। हमने केंद्र में रह के इतनी सारी योजनाएं लेकर आए, एम्स, आयुष्मान भारत, पीएम जनधन योजना, बैंक खोले, महिलाओं का काम किया, एमएसएमई का काम किया। कभी किसी से पूछा कौन हिंदू है, कभी किसी से पूछा कौन मुसलमान है, ये बताओ। एक आदमी नहीं बोलता। नहीं, मैं मेरी सबका साथ सबका विकास की अगर बात हो रही है तो गिरिराज सिंह को सुनिए तो सही, सुनिए तो हिमांशु जी, अगर सबका साथ सबका विकास की अगर बात हो रही है तो गिरिराज सिंह को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ जाती है कि अगर ये लोग नेता बन गए तो ये देश में शरिया कानून लेकर आ जाएंगे, अगर ये लोग नेता बन गए तो देश में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भाई क्लियर सी बात है कि भाई हिंदू मुसलमान सबके लिए अगर बीजेपी काम कर रही है तो बीजेपी के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, बीजेपी वैसी जीत जाती। लेकिन जगदीश जी, वक्त बहुत कम रह गया है और माफी के साथ आपके पास आ रहा हूं कि आखिर में आ रहा हूं, लेकिन जगदीश जी, एक है ए टीम, एक है बी टीम, एक नई टीम आज जिसे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एम टीम है, आप लोग भाई कौन सी टीम है? देखिए भाई, हम तो तमाशा देखने वाली टीम है। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी जो चाहती थी वो हो रहा है। तीनों मुसलमान भाई आपस में लड़ ले, इनका काम यही है, क्योंकि अंग्रेज भी करते थे फूट डालो और शासन करो, और मैं समझता हूं इन्होंने अपना काम कर दिया है। 4 मई ममता के मैं बार बार कहता हूं सिस्टम सेट कर दिया है, ईवीएम डीवीएम सिस्टम। ओवैसी की बात कर रहे हैं, ये जो आप अभी कह रहे थे मेरे भाई जो शुक्ला जी बैठे हैं कि 15 मिनट में हिंदू उड़ा देंगे, तो भाई हिंदुओं का इतना बड़ा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हिंदू की सरकार, फिर वो खुला घूम रहा है, ऐसा क्यों? बता दो देश को। आप दोनों तरफ चल रहे हो, इधर भी चल रहे हो उधर भी चल रहे हो, सबको पता है। जहां जहां आपको वैसे की जरूरत पड़ती है आप यूज कर लेते हो, भेज के फंड भी देते हो। भाई आपने कहा कि हम तो तमाशा बैठ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी आप लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहेंगे? आप लोग पश्चिम बंगाल में क्या कुछ नहीं कर पाएंगे? जो करेंगे ओवैसी और हुमायूं कबीर करेंगे या फिर बीजेपी करेगी? ममता बनर्जी को क्या बंगाल की जनता इस बार नहीं चुनेगी? इस बार जो बंगाल में चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में ममता दीदी का गणित इसलिए भी बिगड़ रहा है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के रहनुमा के तौर पर ओवैसी और हुमायूं कबीर खुद को पेश कर। मुकाबला दिलचस्प है। बहुत बहुत शुक्रिया।